हेलो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने जो पैटर्न ड्राइंग की सीरीज़ है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स हमने बना लिए हैं। जो पॉपुलर पैटर्न्स हैं वो हमने बना लिए हैं, और भी जो पैटर्न्स होंगे वो मैं आगे आपको बनवा दूँगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर, इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हमें एक कंडीशन लिखनी होती है, फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, फिर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये एक्सप्रेशन 1 को एग्जीक्यूट करता है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमें लगाना होता है कॉलन, फिर हमें लगाना होता है फिर हमें लिखना होता है सेकंड एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी जो ये कंडीशन है वो फॉल्स हो। मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन तब एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन इज ट्रू, और सेकंड स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन इज फॉल्स। इसे हम एग्जाम्पल की तरह भी देखेंगे। और टर्नरी ऑपरेटर जो वर्क करता है ना, वो करता है कि इफ एल्स, जो एक नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसकी तरह। पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टर्नरी ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। सपोज मैंने दो वेरिएबल लिए ए एंड बी। मैंने ए को वैल्यू दी 5 एंड बी को वैल्यू दी 8, और मैंने एक और वेरिएबल लिया सी। मुझे क्या करना है, सी इक्वल टू, मैं लिखूंगी सबसे पहले हमें क्या लिखना होती है, कंडीशन। मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। कंडीशन मैंने लिखी ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे चाहिए कि वो ए रिटर्न कर दे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बी रिटर्न कर दे। मैंने क्या लिखा, मैंने पहले कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर है, बड़ा है, तो हमें ए रिटर्न होना चाहिए, और अगर वो बड़ा नहीं है तो हमें बी रिटर्न होना चाहिए। और हमें सिंपली क्या करना है, हमें इस सी को प्रिंट कर देना है। सी पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर। जो वैल्यू इन दोनों में से ग्रेटेस्ट होगी वो आ जाएगी। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें आंसर मिल गया 8। मतलब सी के पास क्या आया, 8, क्योंकि ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है क्या 5 8 से ग्रेटर है। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो कॉलन के बाद है, मतलब बी। यहाँ पे हम इंटीजर की जगह स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमारा जो सी था वो इंटीजर नहीं होके स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज रिटर्न करनी होगी। हमें क्या लिखना होगा, ए इज ग्रेटर, और बी की जगह हम रिटर्न करने की बजाय हम लिख देंगे बी इज ग्रेटर। अगर अब हम इस कंडीशन को, इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें मिल जाएगा बी इज ग्रेटर। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लेनी होगी, हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमें टर्नरी ऑपरेटर के नीड के ऊपर, ये काम तो हम इफ एल्स से कर सकते थे। सपोज अगर मैं इस स्टेटमेंट को कमेंट कर दूं, तो अगर मुझे यही काम करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अगर मैं ये नहीं भी करूं, इस स्टेटमेंट को हटा दूं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इफ की कंडीशन लगानी होगी। यहाँ चेक करना होगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट करना है, तब हमें प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है बी इज ग्रेटर। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें आंसर मिला बी इज ग्रेटर। अब हमें यहाँ पे ये 4 लाइंस का कोड हुआ हमारा। इस 4 लाइंस के कोड को हम सिर्फ एक लाइन के कोड में कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से, इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। हमें सिंपल से एक कंडीशन चेक करना है, और उस कंडीशन के ट्रू होने पे हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, और उसके फॉल्स होने पर भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करना है। तो हम सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे।
हम इसमें और कौन सी कंडीशंस लिख सकते हैं, या तो हम ग्रेटर वाले भी चेक कर सकते हैं या फिर हम चेक कर सकते हैं इवन और ऑड के लिए। सपोज में ए को चेक करना है, अगर मुझे चेक करना है ए इवन है ऑड, तो मैंने क्या करा, ए मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। मैंने ए को 2 से डिवाइड किया, और अगर उसका रिमाइंडर 0 है मतलब ए 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है, अगर ट्रू है ये कंडीशन, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना ए इज इवन, ए इवन है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब ए इज ऑड, और हमें सी को प्रिंट करना होगा। अगर इस प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं तो हमें आंसर मिल गया ए इज ऑड, जो कि हमारा 5 है, मतलब हमें आंसर सही मिल गया। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम कुछ इस तरह से करते हैं। ये तो हमने देखा जब हमने 2 नंबर्स को ग्रेटर प्रूफ किया, तब हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। एक और प्रोग्राम जो अधिकतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉलेज एग्जाम्स में भी और अलग से भी, वो होता है हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके 3 नंबर्स को चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। हमें 3 नंबर्स को कंपेयर करना है और उसमें से ये बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। हमारे पास 3 नंबर है ए, बी और सी, और हमें बताना है इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो वो प्रोग्राम हम कल बनाएंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें सिर्फ ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है आज के इस वीडियो में हमने ये देखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये जो प्रोग्राम है 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ये हम कल के प्रोग्राम में बनाना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।